हेलो एवरीवन, आई एम पूजा एंड वेलकम बैक यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में। कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में हैं, कहाँ पर लोकेटेड हैं, कौन सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, किसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी स्टडी करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्या होते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर ए टाइप ऑफ पावर प्लांट दैट यूज द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन ऑर्डर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वो होते हैं जिसके द्वारा न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू पावर प्रोड्यूस की जाती है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। कोई भी एटम होता है उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रिएक्शंस करवाई जाती हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। पावर जो है न्यूक्लियर फिजन से भी जनरेट की जा सकती है, न्यूक्लियर फ्यूज़न से भी जनरेट की जा सकती है। फिजन का मतलब है टूटना और फ्यूज़न का मतलब होता है जुड़ना। देखिए क्या होता है पावर प्लांट्स में, न्यूक्लियर फिजन से जो हीट जनरेट होती है उसे यूज़ किया जाता है वाटर को बॉईल करने में। वाटर इस प्रोसेस में कूलेंट की तरह काम करता है। वाटर मस्ट होता है इस रिएक्शन के लिए, इसलिए जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट वो किसी न किसी वाटर बॉडी के पास होते हैं, या तो किसी रिवर के पास होंगे या फिर किसी कोस्टल एरिया के पास होते हैं। सो न्यूक्लियर फिजन से जो हीट जनरेट होती है वो वाटर को बॉईल करती है। वाटर बॉईल करने से जो स्टीम निकलती है उसको यूज़ किया जाता है टरबाइंस को घुमाने में, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। सो सच काइंड ऑफ प्रोसेस हैपन्स। नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि क्या सारे एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए? तो नहीं, दो जो एलिमेंट्स हैं वो मेनली मेजरली यूज़ किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड, जिन्हें यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ यूरेनियम 235 आइसोटोप और सेकेंड वन इज़ प्लूटोनियम। ये दो मेजरली यूज़ किए जाते हैं। थोरियम भी यूज़ किया जाता है लो लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, बट दो जो हैं ये मेजरली यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर कोल, गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड विंड पावर। न्यूक्लियर पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है ये हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। पहले चार कौन कौन से हैं? कोल है, गैस है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि जब पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। और नेक्स्ट है विंड पावर, जब हवा से बिजली बनाई जाती है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसे कहा जाता है विंड पावर। तो जो न्यूक्लियर पावर है ये फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा। नाउ हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले है फादर ऑफ न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। फादर ऑफ न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों ने मिलकर काम किया था इस पे, तो याद रखेंगे फादर ऑफ न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। नेक्स्ट है फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर क्या था? ये था अप्सरा। याद रखिएगा, ये कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर अप्सरा। और कहाँ पर लोकेटेड है? ट्रॉम्बे कैंपस ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नेक्स्ट है फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट वाज कमेंस्ड एट तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो था वो कौन सा था? ये था तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि 1969 में बना था। और कहाँ पर लोकेटेड है ये है महाराष्ट्र में। देखिए ये है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहला अगर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पूछेगा या न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछेगा तो तारापुर हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में है। और अगर एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर पूछेगा तो ये हो जाएगा अप्सरा, राइट। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन ऑपरेशनल, 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट। इंडिया में टोटल कितने ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं? वो हैं 7। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर कितने
न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं तो वो हैं 22, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी हैज़, यानी कि हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी किसकी है, ये है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, राइट। नाउ NPCIL, NPCIL स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा NPCIL स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए इंडिया के अंदर जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो सब किसके अंडर आते हैं, वो आते हैं NPCIL के अंडर। और इस बॉडी को गवर्न कौन करता है, तो खुद करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके जो चीफ होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होती है, ये होती है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर, यानी कि न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE। NPCIL को एडमिनिस्टर कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसका जो हेड ऑफिस है ये कहाँ पर लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, श्री मुकेश सिंघल। याद रखिएगा NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब हम इंडिया के जो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं और उनकी कैपेसिटी कितनी है और कब वो बने, राइट। सबसे पहले है काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, 1993 में बना और ये कहाँ पर लोकेटेड है, गुजरात में। 440 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है, गुजरात में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कलपक्कम मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। कलपक्कम 1984 में बना और ये कहाँ पर है, जैसे मद्रास आ रहा है इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, तमिलनाडु में। और 440 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये 1991 में बना और कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। 440 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। कैगन न्यूक्लियर पावर प्लांट 2000 में बना, 2000 में, और ये है कर्नाटक में। 880 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, या फिर इसको रावतभाटा एटॉमिक पावर स्टेशन भी कह देते हैं, और ये बना 1973 में, राजस्थान में है और 1180 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, 1969 में बना, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और ये हम पढ़ चुके हैं कि ये सबसे पहला फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन है और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1400 मेगावाट की, राइट। नेक्स्ट है कुडनकुलम पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये 2013 में बना और ये कहाँ पर लोकेटेड है, तमिलनाडु में है। इसकी कैपेसिटी, हाईएस्ट कैपेसिटी वाला जो है पावर प्लांट ये है कुडनकुलम, और कितनी कैपेसिटी है, 2000 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, याद रखेंगे। काकरापार कहाँ पर है, गुजरात में है। कलपक्कम मद्रास यानी कि तमिलनाडु में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। कैगा कर्नाटक में है, राजस्थान, या फिर रावतभाटा ये राजस्थान में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम तमिलनाडु में है, याद रखिएगा, पूछ लेता है। और कई बार ये भी पूछ लेता है सेकंड लार्जेस्ट हाईएस्ट कैपेसिटी वाला जो पावर प्लांट है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, तारापुर है, ये महाराष्ट्र में है और ये सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। अब हम ये जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इनको हम मैप पे भी देख लेते हैं एक बार। देखिए जो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है ये कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। रावतभाटा जो है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन ये राजस्थान में है। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन ये गुजरात में है। तारापुर हम पढ़ चुके हैं महाराष्ट्र में है और सबसे पहला है। कैगा कर्नाटक में है और जो कुडनकुलम है ये तमिलनाडु में है। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन ये भी कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। तो याद रखिएगा ये जो जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन सा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा। अब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है
फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया कौन सा है? तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि महाराष्ट्र में है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछा है तो तारापुर हो गया। अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिएक्टर पूछता तो अप्सरा हो जाता, और वो भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र, मुंबई में है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया? बिगेस्ट यानी कि किसकी हाईएस्ट कैपेसिटी है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया? तो हम पढ़ चुके हैं कि कितने हैं? 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जिसके अंदर 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, और जिसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? 6780 मेगावाट की है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज़ 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो ये हमने अभी पढ़ा है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो 5th लार्जेस्ट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। और सबसे पहले क्या आता है? पहले कोल आता है, फिर गैस आती है, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आती है, और फिर क्या आता है? विंड पावर आती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन तमिलनाडु? कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, काकरापाड़ न्यूक्लियर पावर प्लांट, कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट और तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। तो जो कुडनकुलम है ये तमिलनाडु में है और इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी है जैसा कि हमने पढ़ा है। और कुडनकुलम जो है तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में है, और इसका जो निर्माण कंस्ट्रक्शन का जो काम है ये शुरू हुआ 31 मार्च 2002 में, और पावर स्टेशन ऑपरेट कब किया गया? ये 2013 में। याद रखेंगे कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नरोरा पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो जो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है ये यूपी के बुलंदशहर में है, यानी कि उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। और ये कब काम करना शुरू हुआ, यानी कि कब ऑपरेट किया गया? ये 1991 में। याद रखेंगे नरोरा पावर स्टेशन कहाँ पर है? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट एटॉमिक पावर स्टेशन? रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, काकरापाड़ न्यूक्लियर पावर प्लांट और नन ऑफ दीज। तो तारापुर जो है ये एटॉमिक पावर स्टेशन इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट एटॉमिक पावर स्टेशन है, और कहाँ पर लोकेटेड है? ये महाराष्ट्र में है, जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट है उसके पास ये लोकेटेड है। और ये कब ऑपरेशनल हुआ या फंक्शनल हुआ? तो ये हुआ 1969 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका? नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन, काकरापाड़ न्यूक्लियर पावर प्लांट, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो जो कर्नाटक में है ये है कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन, और ये कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक के कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में है। और ये ऑपरेशनल कब हुआ? 16 नवंबर 2000 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकरापाड़ एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु और केरला। तो जो काकरापाड़ एटॉमिक पावर स्टेशन है ये कहाँ पर है? गुजरात में, हमने पढ़ाया है। और ये जो है फंक्शनल या ऑपरेशनल कब हुआ? तो ये 6 मई 1993 को हुआ, राइट। सो फ्रेंड्स ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है या किस स्टेट में है। I will be waiting for your answers and please give me your feedback in the chat box so that I can improve my videos quality. And if you like this video, please like and subscribe. Thank you.